दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, गेम चेंजर साबित होगी लाडली बहना योजना। सीएम शिवराज न टायर्ड है और न रिटायर्ड है। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना राज्य में पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 45 लाख मुस्लिम महिलाओं को भी इस योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे। बड़ी खबर, विधायक ने लिखी चिट्ठी, जिले में हो रही घुसपैठियों की एंट्री। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इटारसी जंक्शन समेत समूचे जिले में संदिग्ध लोगों की घुसपैठ की शिकायत पर पुलिस सतर्क हो गई है। नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने पिछले दिनों इस मामले पर चिंता जताकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह को पत्र लिखा था। विधायक की आशंका के मद्देनजर अब पुलिस महकमा सतर्क हुआ है और पुलिस टीम ने इटारसी के सारे होटल, लॉज एवं खुले मैदानों में डेरा डालकर रहने वाले परिवारों के डेरे पहुंचकर इनका रिकॉर्ड खंगाला है। बड़ी खबर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 12 अगस्त को जनता को देंगे बड़ी सौगात। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने जा रहा, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे दोनों पार्टी के नेता जनता को साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। खास तौर पर बीजेपी तो बता दें कि हाल ही में चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे और 12 अगस्त को फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी खुद ही आ रहे हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के ट्रांसपोर्टरों की भोपाल में होगी महापंचायत। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को बंद करने के लिए ट्रांसपोर्टर लामबंद हो गए हैं। सभी जिलों में परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी 8 अगस्त को भोपाल में महापंचायत करेंगे और इसमें चेक पोस्ट के विरोध में आंदोलन शुरू करने की योजना पर मंथन किया जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा भोपाल में महापंचायत बुलाई गई है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी जुटेंगे। बैठक में 15 अगस्त के बाद होने वाले संभावित आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। AIMTC के पूर्व अध्यक्ष बल मलकीत सिंह और CN मुकादी ने बताया कि विगत दिनों भोपाल में परिवहन मंत्री के साथ बैठक में हमने 15 अगस्त तक चेक पोस्ट पर निर्णय करने का समय दिया है। बड़ी खबर, 24 जुलाई से टंकियों की होगी सफाई। जबलपुर में प्रभावित रहेगी शाम की जलापूर्ति। उच्च स्तरीय टंकियों के कंटेनर की सफाई कार्य के चलते 24 जुलाई से अलग अलग क्षेत्रों में शाम की जलापूर्ति जबलपुर में प्रभावित रहेगी। नगर निगम के कार्यपालन मंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए भरी जाने वाली उच्च स्तरीय टंकियों एवं कंटेनर की सफाई का कार्य 24 जुलाई से 8 अगस्त तक तिथिवार किए जाना है। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में तिथि के मुताबिक शाम की जलापूर्ति प्रभावित होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू लड़के से हुआ प्यार तो मुस्लिम लड़की रूबीना बन गई रक्षा। मध्य प्रदेश के खंडवा में महादेवगढ़ शिव मंदिर में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से मंदिर में शादी की और सनातन धर्म भी अपनाया। रूबीना नाम की यह लड़की अब रक्षा बन गई है। युवक युवती दोनों बुरहानपुर के रहने वाले हैं और खंडवा आकर उन्होंने यह विवाह किया है। रक्षा बनी रूबीना का कहना है कि उसे बचपन से ही सनातन धर्म आकर्षित करता था। इस धर्म में महिलाओं का बहुत सम्मान है, उसे बहुत ही स्वतंत्रता दी जाती है, उसे सभी हिंदू त्योहार भी अच्छे लगते हैं। दरअसल बुरहानपुर के रहने वाले प्रतीक सोलंकी और वहीं की रहने वाली रूबीना के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाडरबारा में रोड शो के बाद 4825 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। साथ ही अरहर दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाने की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री गाडरबारा के विवेकानंद वार्ड निवासी ललिताबाई के घर पहुंच गए। ललिताबाई ने बताया कि उनके पति एवं बड़े बेटे की मौत हो गई है, घर कच्चा है और आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने तत्काल 2.5 लाख रुपए की राशि का चेक दिया। महिला ने मुख्यमंत्री को चाय बनाकर पिलाई। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मृतक पत्रकार की बेटी की ले ली है जिम्मेदारी। परिजनों से मुलाकात कर दिया मदद का आश्वासन। प्रशासन की लापरवाही की वजह से बीते कुछ दिनों पहले पत्रकार अतुल राठौर की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आक्रोशित परिजन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर मदद की गुहार लगाई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री सबसे पहले दिवंगत पत्रकार अतुल राठौर के घर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही परिजनों के आश्वासन देते हुए कहा कि वह उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। बड़ी खबर, यहाँ पर फिर से मजबूत हुई कांग्रेस। इस नेता ने थामा पार्टी का हाथ। कमलनाथ ने किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दमोह जिले में बड़ी सफलता मिली है। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू कटारे के पति धर्मेंद्र कटारे कांग्रेस में शामिल हो गए।
और भोपाल स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर धर्मेंद्र कटारे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। धर्मेंद्र कटारे को दमोह की पथरिया विधानसभा से टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा। अब तक कटारे और उनकी पत्नी मंजू कटारे निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं। बड़ी खबर, एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक पटवारियों को परीक्षा दिलाकर पास कराया गया है। कांग्रेस की सरकार आई तो दोषियों को ऐसी जेल में बंद कराएंगे जिनमें सबसे ज्यादा मच्छर हो। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पटवारी परीक्षाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार परीक्षाओं के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर रही है, ऐसा बयान दिया और उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा। बड़ी खबर, शिवराज सरकार लौटाएगी सहारा कंपनी में निवेश करने वालों का पैसा। मध्य प्रदेश में हुआ था करोड़ों का निवेश। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का फंसा हुआ पैसा मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी सहारा में निवेश करने वालों का पैसा लौटाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश सहारा इंडिया में हुआ था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को निशाना बना रही है। साथ ही दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे प्रदेश में जारी है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थी, जहां पर उन्होंने सिंधिया परिवार पर टिप्पणी की थी। साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं के द्वारा सिंधिया परिवार को गद्दारी का टैग दिया गया था। अब इन आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेसियों के द्वारा स्वयं एवं परिवार को गद्दार बताए जाने का जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने तो इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है। वह कहते हैं उन्हें जो कहना है कहने दो। मैं, मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा और मेरा परिवार हमेशा से ग्वालियर के प्रति समर्पित रहा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को महीने के पहले दिन ही मिलेगा वेतन। 15 लाख कर्मियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर हाल में महीने के पहले दिन वेतन दिया जाएगा। वेतन देरी से मिलने की शिकायतों को देखते हुए प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों से कहा है कि आहरण समितिरण अधिकारी को निर्देशित करें कि कर्मचारियों को वेतन देने में किसी भी सूरत में देरी ना हो। प्रदेश में नियमित संविदा स्थायी कर्मी सहित अन्य सभी संवर्गों को मिलाकर 15 लाख कर्मचारी हैं। खासकर जिलों से शिकायतें आ रही थी कि वेतन 5 से 10 तारीख को दिया जा रहा। चुनावी साल में इस शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है और संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, लाडली बहना योजना में 21 से 23 वर्ष की आयु वाली बहनों की भी होगी पात्रता। 25 जुलाई से आवेदन। लाडली बहना योजना में अब तक वह बेटियां भी सम्मिलित होंगी जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष है और जिनके पास ट्रैक्टर है। 25 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के दौरान कही और कहा कि 25 जुलाई से लाडली बहना योजना में नई पात्र बहनों के आवेदन भरे जाएंगे। यह केवल पैसा देने की योजना नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने की योजना है। 25 जुलाई से 5 यात्राएं प्रारंभ होगी। 5 अलग अलग स्थानों से गांव की माटी, नदी का जल लेकर यात्रा सागर पहुंचेगी। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने तय कर दिया है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कर्मचारी, किसान, महिलाओं और युवाओं से 6 बड़े वादे। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा पर हमला करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि जानकार कहते हैं कि प्रियंका ने जिन मुद्दों को उठाया वो साफ संकेत है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उसके घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा।